जाओ भाई जाओ। हो गया तो मेरे को ना हाय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत 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 ही मस्त होंगे। आप सभी की दुआ से और आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हो गई है एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। सभी मेरे प्रिय साथियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के प्यारे प्यारे रंगों की तरह आपकी ज़िंदगी भी हमेशा रंगीन रहे और आप लोग हमेशा खुश रहे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोपहर का समय है लेकिन कितने ज़्यादा घने बादल आ चुके हैं। दोस्तों मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि जा रही हूँ एक शादी में और अभी बहुत सारा काम है। गुजिया भी नहीं बनी है तो आधी तैयारी मैंने करके रखी है और आधी है ना आने के बाद करूँगी। तो जाना भी ज़रूरी है, रिलेशन में प्रोग्राम रहता है तो वहाँ भी जाना ज़रूरी रहता है। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। वहाँ का मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करूँगी क्योंकि हर किसी को अच्छा लगता नहीं है। तो घर आऊँगी उसके बाद ही मिलूँगी और उसके बाद बनाएंगे हम गुजिया। प्रोग्राम से आने के बाद मैं जस्ट लग गई हूँ अपने कामों में। पहले मैंने थोड़ी देर आराम किया, तब तक मेरे हस्बैंड जी ने शक्कर को मिक्सी में पीस दिया और साथ ही मैं बेसन की पूड़ी बनाकर गई थी जिनको मैंने थोड़ी थोड़ी सी तोड़ी थी बस। तो इन्होंने सारी चीज़ें है ना तैयार करके रख दी है। तो ये है मैदा, तो इसको मैं अच्छे से छान लेती हूँ और आटा गूँथ के रख देती हूँ। वैसू भी जस्ट अभी आई है और दोपहर का समय है ना तो धूप भी काफ़ी तेज है तो बच्चों को भी आलसी आती है, लेकिन मुझे गुजिया भी बनाना है और समय बिल्कुल कम है तो मैंने सोचा चलिए बना देते हैं क्योंकि हम लोग तो चले जाएंगे, घर में भी सारी चीज़ें होना सभी को खाने का मन करता है और वैसी भी ये चीज़ें कभी कभी ही बनती है। तो चलिए यहाँ पर जो है मैदे को छान लेती हूँ और अच्छा सा नरम सा डो लगाकर तैयार कर दूँगी। मैदा बहुत अच्छे से फूल जाएगा थोड़ी देर रेस्ट के बाद। आप लोगों से प्यारा सा निवेदन है दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही प्यारा है। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंजॉय कीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैंने मैदा को बहुत अच्छे से छान लिया है और मैदा बिल्कुल क्लीन निकला है। कभी भी मैदा हो या रवा हो, बाहर की जो भी चीज़ें होती है ना उसे छान कर ही लेना चाहिए, कभी कभी उसमें कीड़े वगैरह भी हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला हुआ है और अच्छे से मैं आटा को गूँथ लूँगी। और आप सभी दोस्तों ने कल के ब्लॉग पे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, सभी दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई ले ली है और उसमें मैं डालूंगी घी, और घी हम काफ़ी मात्रा में यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं लाए हैं और जल्दी जल्दी में जो चीज़ें बनती है ना तो ऐसे ही बनती है, तो इसमें मैं काफ़ी सारा घी डालूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पाव से भी ज़्यादा घी डाला हुआ है और ये बेसन है ना, पहले बेसन को मैंने अच्छे से लगा लिया, उसकी पूड़ियाँ निकाल ली, ऑयल में ही निकाली, उसके बाद उसे मोड़कर मिक्सी में पीस ली। इस तरह हमारे यहाँ गुंजे बनाए जाते हैं और ये गुजिया बहुत प्यारे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमारा घी है ना हल्का गुनगुना हो चुका है, तो इसमें जितना भी हमारा कसार है इसको डालकर हम घी में अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा कसार कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आप लोग इसी तरह से है ना बेसन के लड्डू भी बना सकते हैं, बिल्कुल दानेदार बनते हैं। मैंने एक बार बनाए थे, सभी को बहुत पसंद आए थे। तो इसको है ना मैं धीमी आंच पे भूनूंगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा कसार बनने वाला है। मेरे बच्चे तो ऐसे ही इसे खा लेते हैं गुजिया बनने से पहले ही। और कल की वीडियो पे एक प्यारी सी बहन है, इनकी आईडी है रिंकी राजपूत। ये बहन कहती है हेलो दी, हैप्पी होली। आपके यहाँ होली पे मायके जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, आपसे मिलने का बहुत मन है, एक बार अपने घर बुलाइए प्लीज़। तो वेलकम है रिंकी बहन, आप आ जाइए मेरे घर और आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा।
यहाँ पर देखिए कसार को मैंने ठंडा कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर पीसी हुई चीनी मिला रही हूँ। चीनी हम स्वाद के अनुसार ही मिलाएंगे। तो आप लोग है ना, अगर इस तरह के गुझे नहीं बनाते हो तो मेरे तरीके से बनाकर देखिए, सभी को सच में बहुत पसंद आएंगे। आप लोग बिना ड्राई फ्रूट के बना सकते हो, इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें लगेगी। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को मैंने रेडी कर लिया है। मैदा भी बहुत अच्छे से हमारा फूल चुका है। तो अब बनाते हैं गुजिया, और दोनों माँ बेटी मिलकर ही बनाएंगे। शाम हो चुकी है सारी तैयारी करते करते, और खाना वगैरह आज नहीं बनाना है क्योंकि शाम को भी शादी में जाना है और मम्मी नहीं जाएगी, और मेरा भी बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि दोपहर में भी अभी 2 बजे ही खाना खाकर आई हूँ बाहर से, और जब बाहर से खाना खा के आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो बच्चे लोग चले जाएंगे और हस्बैंड जी भी जाएंगे और पापा जी भी चले जाएंगे। मम्मी वो मेरे लिए खाना रखा हुआ है वैसे भी, और मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं शाम को खाना खाऊंगी। गुजिया वगैरह खा लूँगी गर्मा गर्म, और मम्मी के लिए 4-5 गर्मा गर्म रोटियां बना दूंगी। तो चलिए यहाँ पर तैयारी हो चुकी है, और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से सारी चीज़ें व्यवस्थित भी हो गई है। तो वैसू जिद कर रही है कि पहला गुंजा मैं ही बनाऊंगी, तो वैसू को बनाने के लिए दे देती हूँ। और आप लोग हमारा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है, अगले ब्लॉग बनाने की हमारे अंदर हौसला बढ़ता है, इसलिए लाइक ज़रूर किया कीजिए। और जहाँ से भी हमारे ब्लॉग को देखते हो आप एक छोटा सा ही सही कमेंट ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से हम लोग गुजिया बनाएंगे, और होली में हमारे यहाँ गेहूं की पापड़ी, बेसन की पापड़ी और गुजिया ये ज़्यादा स्पेशल में होती है। लगभग हमारे घर गांव में सभी के घर में बनती है, और मुझे लगता है कि एमपी में भी सभी जगह बनती होगी। कहीं बाहर जाकर देखते तो नहीं है, लेकिन आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी बहनें वीडियो डालती है तो उनके तरीके से हम लोग भी देख पाते हैं। तो चलिए कुछ इसी प्रकार से गुजिया बना लेते हैं, और आप लोग भी आ जाइए दोस्तों होली स्पेशल गुजिया और पापड़ी का आनंद लेने के लिए। और कल की वीडियो पे एक प्यारी सी बहन ने कमेंट किया था, इनकी आईडी है सत्यनारायण केवात, ये है नीतू बहन। नीतू बहन कहती है कि आप आटे की पापड़ी में क्या डालते हो दीदी, कैसे बनाते हो। आटे की पापड़ी में थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल के बनाते हैं, इसके सिवा तो हम लोग कुछ नहीं डालते हैं। अगर आप डालना चाहो तो अपने हिसाब से डाल भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आटे की पापड़ी में और कुछ डलता होगा। अगर आप लोगों को किसी को भी पता है तो आप लोग बता सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीतू बहन, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। यहाँ पर देखिए वैसू ने फर्स्ट गूंजा ही उसका बिगड़ गया था, तो कहने लगी मम्मा आप ही बनाओ। और मैदे की पुड़िया बनाना है ना बिल्कुल आसान काम है, बच्चे भी बना लेते हैं। तो वैसू है ना बहुत ही अच्छी गोल गोल सी पुड़िया बना रही थी गुजिया के लिए। यहाँ पर देखिए हमारी गुजिया बन गई है, और थोड़ी सी रह गई है तो मैं बाद में बनाऊंगी। सबसे पहले इसे फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि गुजिया है ना जैसी जैसी रखी रहती है ना वैसी वैसी फूट भी जाती है। देखिए दोस्तों गर्मा गर्म गुजिया बनकर रेडी है, और यहाँ पर मैंने वैसू को लगा दिया है। कल जो हमने पापड़ी बनाई थी वो बहुत अच्छे से सेट हो गई है, यानी कि ठंडी भी हो गई है और कड़क भी हो गई है, तो ये भरने लगी है। और ये है दोस्तों मॉर्निंग का समय, यानी कि गुरुवार के दिन का। तो सभी को हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे मेरे काम हो गए हैं,
और आज जाना है मायके। तो फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। इसके लिए हम कितने दिनों से रास्ता देखते हैं कि होली पे हमारी मम्मी घर जाएंगे, मायके जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा जो है खुशी मिलती है। और सुबह 4 बजे से उठी हुई हूँ, काफ़ी सारे मेरे काम हो गए हैं। यहाँ पर मेरे चावल भी बन चुके हैं और इधर देखिए गर्मा गर्म बन गई है कड़ी। तो कड़ी है ना पापड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है, इसी वजह से आज मैंने कड़ी बनाई है। कड़ी चावल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। वैसे तो मेरे कचौड़ी बनाने का मन था कि भाई आएगा तो कचौड़ी वगैरह बनाऊंगी, लेकिन मम्मी कहने लगी कि जल्दी से ही आ जाना, छोटा भाई जा रहा है वृंदावन, तो जल्दी ही आएगा भाई। तो इतना टाइम बिल्कुल नहीं था। और वैसे भी इन दिनों शादी वगैरह चल रही है, तो वैसे भी शादी में जो खाना खाते हैं ना उसकी वजह से पेट भी खराब हो जाता है, तो मना कर दिया गया मुझे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चूल्हे की गर्मा गर्म रोटियाँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है आप लोगों को, और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप लोगों को ये ब्लॉग भी बहुत अच्छा लगेगा। और कल के ब्लॉग पे हमारी कविता बहन कहती है, इनकी आईडी है यशवंत सिन्हा। कविता बहन कहती है कि आप है ना पापड़ की सब्जी कैसे बनाते हो, इसकी रेसिपी बताइएगा क्योंकि मैंने कभी नहीं खाई। और कविता बहन आगे कहती है कि हाँ, आपके यहाँ पर होली जो है मायके में मनाते हैं क्या? हमारे यहाँ पर सिर्फ पहली होली शादी के बाद जाते हैं और उसके बाद ससुराल में ही होली मनाते हैं। तो हमारे यहाँ पर हमेशा ही होली पर भाई पापा कोई भी लेने आते हैं और मायके में ही होली मनाते हैं। और पापड़ की सब्जी की रेसिपी मैं जल्द ही लेके आऊँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपको भी हैप्पी होली। यहाँ पर देखिए रोटियाँ बनाने के बाद मैंने थोड़ी सी मिर्च निकाल ली है। हस्बैंड जी को ये मिर्च वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो मिर्च को पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने नमक, जीरा और लहसुन वगैरह सारी चीज़ें डाल दी है और इसको मैं पीस लूँगी। इस प्रकार की चटनी है ना खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप लोग भी खाइए और इस तरह से बनाइएगा। उसके बाद है ना मैं जल्दी से ही अपना काम कर रही थी, तो कुछ सूट हुआ कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पर है ना सभी लोग नहा रहे हैं, तो मेरा नंबर तो लग ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा तब तक मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं भर रही हूँ मम्मी के घर ले जाने के लिए थोड़ी बहुत आलू, क्योंकि अब घर में चीज़ है तो हम लोग ले जा ही सकते हैं। पहले तो नहीं लगाते थे तो ये सारी चीज़ें नहीं लेके जाते थे। यहाँ पर देखिए मैंने इतनी बड़ी आलू रख ली है और उसके बाद है ना थोड़ी बहुत छोटी भी रख लूँगी, 1-2 बार चटनी वगैरह बना के खा लेंगे। साथ ही मैं कुछ हरी सब्जियाँ भी लेके आई हूँ, जैसे कि धनिया और पत्ता गोभी, तो इनको भी रख लेती हूँ। बहुत अच्छा धनिया लग रहा है और 2 पत्ता गोभी भी मैंने तोड़ी है। और उसके बाद दोस्तों मैं मिल रही हूँ पूरा काम करने के बाद। कुल भी टाइम नहीं था, अभी जस्ट मैं अपना बैग वगैरह पैक करके आई हूँ। और आज है ना बहुत अलग बात ये हो गई है कि मेरे दोनों ही बच्चे नहीं जा रहे हैं। भैयू ने बैग में कपड़े भी भर लिए और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कपड़े पहन रहा है। इसने पहले नए वाले कपड़े पहन लिए और उसके बाद उनको उतार के फेंक दिए। कहने लगा हमको नहीं जाना क्योंकि नानी के यहाँ अच्छे से होली नहीं मनाते हैं। गांव होता है दोस्तों, गांव में बहुत ही धूम धड़ाके से होली मनाई जाती है और शहर में इस टाइप का कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए बच्चों को है ना अच्छा लगता है। तो वो लोग दोनों ही कहने लगे कि मम्मा हम यहीं पर अपने गांव में ही होली मनाएंगे। और वैसू की है ना वैसे भी कंप्यूटर क्लास चल रही है, भैयू के एग्ज़ाम तो हो ही चुके हैं, लेकिन बच्चों को अपने घर में और अपने दोस्त उनके साथ ही अच्छा लगता है। और मम्मी के यहाँ भी ऐसा कोई नहीं है कि उनके साथ खेल सके, भाभी भी उनके मायके चली जाती है और बच्चे भी चले जाते हैं, तो यहाँ पर है ना अकेले हो जाते हैं वो लोग, इसीलिए अब आने का मन नहीं करते। तो चलिए यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम है, भाई का इंतज़ार कर रही थी, तो मैंने सोचा बहुत दिनों बाद पैरों में माहौर लगा लेते हैं। कहते हैं ना कि कोई भी शुभ दिन हो या फिर कोई त्यौहार हो, पैरों में महावर लगाना बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। इसीलिए मैंने सोचा चलिए आज टाइम है तो पैरों में महावर लगा लेते हैं। वैसे भी कभी कभी ही इन सारी चीज़ों के लिए टाइम मिलता है। और एक प्यारी सी आंटी है या फिर दीदी बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उनकी आईडी है सानवी। इन्होंने लिखा है कि बेटा मैं उत्तराखंड से देहरादून से देख रही हूँ, आपका वीडियो मुझे बहुत पसंद है, ऐसे ही तरक्की करो और हमेशा खुश रहो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। यहाँ पर देखिए भाई आ चुका है, भाई को मैंने खाना परोस दिया है। और हमारे यहाँ पर जब भी
रक्षाबंधन हो या होली हो, भाई वगैरह लेने आते हैं ना, तो स्पेशली हमारे घर ही खाना खाते हैं, खाना वगैरह खा के नहीं आते घर से, क्योंकि उनको यहाँ पर बहुत अच्छे से खाना खिलाया जाता है। और चलिए यहाँ पर मैंने थाली परोस दी है। साथ ही हस्बैंड जी ने लाया था मार्केट से तरबूज, तो मैंने तरबूज वगैरह भी काट दिया है। तो अभी है ना खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़े से काम मेरे रह गए हैं, जैसे कि बर्तन वगैरह साफ़ करना। सारी तैयारी मेरी फाइनली सब हो चुकी है। और वैसू गई है स्कूल, तो वो 1-1:30 बजे के करीब आएगी। और भैयू ने तो साफ इनकार कर दिया है, गांव में घूमने के लिए चले गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। सारे काम काज करने के बाद, सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद अब जा रहे हैं अपने मायके। और इस दिन का इंतज़ार सभी बेटियों को बहुत ज़्यादा दिन से होता है। बहुत दिन से हम लोग तैयारी करते हैं कि हम लोग मायके जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो आप लोगों को आने वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों, और ऐसे ही मेरा साथ दीजिएगा। जाओ भाई जाओ। बाय बाय बाय। चलिए दोस्तों, अब जा रहे हैं मायके, और इसके आने का ब्लॉग जो है मैं कल शेयर करूंगी। आप लोग खुश रहिए और तरक्की करते रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी होली।